Hey guys, my name is Yavis Karan and welcome to our channel Karan Classes. As you know, जैसा कि आप सबको पता है हमारा चैप्टर 8 चल रहा था और वो भी इंट्रोडक्शन, और हमने सर इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट कर लिए। और जैसा अगर आप हमारे वीडियो देखते आ रहे हो तो आपको ये बात पता होगा कि सर प्रत्येक वीडियो के 3 इंट्रोडक्शन के पार्ट तो सर आप लाते ही लाते हो। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट सेकंड है। जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट नहीं देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल जाके वो देखेंगे, सेकंड में ये देखेंगे। क्या बातें पल्ले पड़ रही हैं? हाँ सर, ठीक है। तो जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट के आखिरी में आपको बताया था कि मैं जब सेकंड का स्टार्ट करूँगा, इंट्रोडक्शन पार्ट सेकंड का जब आगाज करूँगा, स्टार्ट करूँगा, तब सवाल से स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। तो हम सवाल लेके आने वाले। ये सवाल जो है आपका सीबीएसई ने क्लास 10th बोर्ड के सीबीएसई ने 2013 में ये सवाल पूछा था, जो कि आपके सामने है चैप्टर 8 से। क्या आप सबसे ये सवाल बनने वाला है? वैसे तो ये बहुत ईजी सवाल है। जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब सवाल सब बच्चों को करने पड़ते हैं, देन फर्दर आगे हम लोग एलएचएस आरएचएस वगैरह सब करते रहते हैं। तो क्या आप लोगों से बनने वाला है? सर बन तो जाएगा। तो काम करो, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो। पॉज हुआ, सॉल्व हुआ। अब यहाँ देखो, ठीक है, ठीक है सर। तो हमें गिवन क्या है बच्चों? गिवन है सर साइन ए बराबर 8/17। अब कई बच्चे यहाँ परेशान है, सर आपने कहा था साइन थीटा होता है, हर चीज़ पे बताया, वैल्यू वैल्यू पी अपन एच बी अपन जो भी बताया उस पर बताया, यहाँ पे साइन ए लिखा है। हम सर कन्फ्यूज आ गए हैं। अरे क्या हो गए हो तुम? ऐसा है बच्चों, थीटा एक एक्यूट एंगल है, जो हमने वहाँ पे थीटा को, ये जो थीटा है हमारा जिसका थीटा पढ़ते हैं, इसको हमने एज अ एक्यूट एंगल हम लोग ने लेट किया था। अब यहाँ पे ए है, उसको एक्यूट एंगल लेट कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है? थीटा रहे चाहे एंगल ए रहे, कोई फ़र्क पड़ता है? तो नहीं सर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या बात है, समझ में आ रही है? हाँ सर, ठीक है। तो वही बोले, थीटा हो चाहे एंगल ए हो चाहे एंगल बी हो चाहे एंगल डी हो, क्या फ़र्क पड़ता है? एक एंगल आपको दिया, वो एंगल फिक्स एक्यूट एंगल होगा, जिसके लिए ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से वो डिफाइन होते हैं। ठीक है, हाँ सर। तो मतलब ये मोटा मोटी मैं कह सकता हूँ कि साइन ए का वैल्यू आपको ज्ञात है, पता है, मालूम है। ठीक है, हाँ सर, ठीक है। 8/17। और सर साइन ए का फॉर्मूला क्या बताया था आपने? पी अपन एच बताया शायद। यहाँ से एक बात चलता है मालूम कि पी की वैल्यू सर 8 है, मतलब ऊपर ऊपर देखो और नीचे नीचे देखो, एच की वैल्यू 17। अगर यहाँ से हमको बी की वैल्यू ज्ञात हो गई, मालूम चल गई, जो कि पता नहीं है फिलहाल, तो अगर मालूम कर लेते हैं तो जो भी पूछ रहा है वो आराम से निकाल सकते हैं। सर क्या पूछ रहा है? बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपसे पूछे जा रहे हैं। बहरहाल 6 होता है, एक गिवन है साइन ए का वैल्यू, आपको बाकी के कॉस हो गया, सेक हो गया, कॉसोक हो गया, कॉट हो गया, ये सब आपको निकालने हैं। तो इसके लिए आपको जो राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों होते हैं सर, तीनों कौन? हाइपोटेनियस, बेस, परपेंडिकुलर, ये तीनों आपको पता होने चाहिए सर। लेकिन यहाँ पे तुम्हें दो ही पता है, एक बी नहीं पता है, अभी तक नहीं चल रहा, तो उसको निकालो ना भाई। मैंने फार्मूला बता रखा है आपको, पाइथागोरस थ्योरम, उसे निकाल लो। ठीक है सर। तो बाय बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि हमें बी निकालना है। तो सर आपने बताया था बी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। क्या बातें पल्ले पड़ रही? हाँ सर, ठीक। एच कितना है भाई साहब? सर एच 17 है, तो 17 का स्क्वायर तुम लोगे यहाँ पे माइनस। पी कितना सर? पी 8, 8 का स्क्वायर लो, कोई दिक्कत ना जी सर, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं आ रही है। 17 का स्क्वायर 289 होगा, सब बच्चे याद कर लेंगे स्क्वायर। मैंने कहा था 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर सब बच्चे को याद होना चाहिए, और 1 से लेकर 10 तक का क्यूब, और 1 से 20 तक पहाड़ है कम से कम। और सर 8 का स्क्वायर 64। चलिए माइनस कर देते हैं। 9 में 4 5, 2 2, दिख रहा है आप सबको? अब सब कोई बताएंगे कि ये कौन से नंबर का स्क्वायर रूट है 225। सर हमें पता ही 15 का होता है, तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 15 × 15? जी हाँ सर। या तो सर हम आप बड़े हो गए हैं, डायरेक्ट ये स्टेप से ये स्टेप पे हम लोग आ सकते हैं क्या? हाँ जी, आप आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। आप चाहो भी तो आ सकते हो, चाहो तो नहीं भी आ सकते हो। एज यू विश यू कैन डू इट। क्या बातें समझ में आ रही? हाँ सर, ठीक। मतलब सर यहाँ से बी का मान कितना निकल गया? बी का मान 15 निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया? आपको बी का मान 15 निकल के आ गया है। अब आगे बढ़ें, बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लें। हाँ सर, ठीक है, बाकी का ट्रिग्नोमेट्रिक निकाल लें। साइन दिया हुआ है, आप काम करते हैं, कॉस ए यहाँ निकालेंगे, फिर निकालेंगे टेन ए, फिर निकालेंगे कॉसेक ए, फिर निकालेंगे सेक ए, फिर निकालेंगे कॉट ए। इतना कुछ निकालना है हमें, इतना कुछ हमें निकालना है। अब बार बार इसके ऊपर वैल्यू पुट कर लेते हैं, जो फार्मूला मैंने बताया था आपको। ठीक है सर, बातें समझ में आने लगी थी थोड़ी थोड़ी। ठीक है, कॉस का मान सर बी अपॉन एच होता है, आपने बताया था। टेन होता है सर पी अपॉन में बी, वो भी पता है। कॉसेक होता है सर एच अपॉन में पी, सर सेक होता है एच अपॉन में बी, और कॉट होता है बी अपॉन में पी। ये वैल्यू जिस जिसको याद है अच्छी बात है, जिसको नहीं याद है तो वो जाके याद कर लो, क्योंकि कोई उपाय नहीं है बिना याद किए हुए सॉल्व करने का। अब बस यहाँ से वैल्यू उठाते जाओ भाई, यहाँ पे रखते जाओ। यू आंसर आ गया। और ये सीबीएसई का पूछा क्या सवाल है, जरूरी नहीं कि सीबीएसई हार्ड ही पूछे भाई, इजी बहुत सवाल पूछता है। बनाओ इसको। बी का मान क्या है सर? 15, तो 15 डालो ना। एच क्या 17 है, बस खत्म। पी क्या है? पी सर पी 8 है सर, 8।
तो बस 8, बी क्या है 15 है सर, बस वैल्यू डालते जाओ। एच क्या है 17 है सर, पी क्या है, पी कहाँ था जी, पी 8 है, बस वैल्यू डालना, कुछ नहीं करना। 17, बी कितना है सर, बी कितना है 15 निकालते क्या, हाँ 15, बी कितना है सर 15, पी कितना है सर 8। देख रहे हो क्या मैंने वैल्यूज ठीक से पुट किए हैं, क्या आपको वही आ रहे हैं जो आपने देखे हैं? हाँ सर, पूरा सही। तो सर ये सवाल सॉल्व हो जाता है, और इस प्रकार से हम लोग इस तरह के सवाल सॉल्व करते हैं। क्या आपको दिख रहा है? इसमें देखो यहाँ पे वैल्यूज क्या है ना, एक एक्स्ट्रा बात, ये सवाल सॉल्व हो चुका है, मैं कुछ एक्स्ट्रा बात आपको बता रहा हूँ। सर क्या है वो, यहाँ पे ये बात आपको गिवन था, ये बात आपको गिवन था, ये वाला बात देख रहे हो, ये बात गिवन था कि साइन ए बराबर 8/17। आपने तुरंत यहाँ से बोला सर पी अपॉन एच होता है, अब फटाफट आपने मान निकालना स्टार्ट कर दिया। पर क्या हो कि ये ऐसा ना दे के ऐसा दे दे, ये जो साइन ए बराबर 8/17 दिया है, ऐसा ना दे के ऐसे दे दे 17 साइन ए बराबर 8, ये वैल्यू दे दे, तो क्या करोगे? 17 साइन ए बराबर 8 दे दे तो क्या करोगे? सर इसमें ज़्यादा कुछ किया गया नहीं, जो एग्जामिनर है जो सवाल बनाया है वो ज़्यादा कुछ किया नहीं है, दिमाग नहीं लगा। क्यों सर? क्योंकि 17 यहाँ पे डिवाइड में, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 17 साइन ए हो गया बराबर 8। तो हम क्या करेंगे सर, ये स्टेप से ये स्टेप पे चले जाएंगे, तब जाके ये सब सारा काम करेंगे। क्या बातें समझ में आ रही है? ऐसा सवाल है आपके एनसीईआरटी बुक में? जी हाँ। क्या समझ में आ गया? हाँ सर ठीक है, तो ये सवाल को आप लोगों ने किया, अच्छी बात है। नेक्स्ट पे चलते हैं कॉन्सेप्ट पे, ठीक है सर। ये चीटिंग कर रहे हो आप, आपने कहा था अब आप कॉन्सेप्ट पढ़ाओगे, लेकिन आप फिर से सवाल लेके आ गया। देख भाई, एक छोटा सा अच्छा मुझे सवाल लगा, इसलिए मैंने इस सवाल को लिया है। ये भी सीबीएसई ने पूछा है, 2018 का ही सवाल है, मैं भी लेटेस्ट समझ सकते हो उसे, उतना भी नहीं है पर है, सीबीएसई द्वारा पूछा गया है, और ये है अच्छा सवाल है, इसे आप सब लोग करोगे। तो वीडियो को पॉज करो और सवाल को सॉल्व करो, और नहीं होता है तो हमसे फिर वीडियो तो देख ही रहे हो आप लोग। हो गया सॉल्व? मैं बताऊँ अब? ठीक है सर, आप बता सकते हैं, यू हैव टू फ्री टू डू एनीथिंग। सवाल में गिवन क्या है सर, एक ही चीज़ हमें दिख रहा है, ये बात गिवन है, और इसके मान पूछ रहा है। मान पूछ रहा है वो अलग बात है, क्या गिवन है वो देखो। सर हमें गिवन है 4 tan थीटा बराबर 3, और इससे जस्ट पीछे वाले स्लाइड में आपने कहा था कि जब इस तरह का केस है तो आपको क्या कदम उठाना है, क्या करोगे? 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो बताओ सर, उधर जाएगा तो सर नीचे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। क्या यहाँ तक सबको पता चला कि क्या मैंने किया? जी हाँ सर पता चला। अब आगे बढ़ूँ? हाँ सर बढ़िया। अब टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है सर? इसका वैल्यू होता है पी अपॉन में बी। इसका मतलब यहाँ से इक्वेट कर दें इसको, तो पी का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 3, देख भाई हाँ। अब बी का मान क्या आ जाएगा सर? बी का मान 4 आ जाएगा। सर क्या हमें भी एरो लगाने हैं? नहीं, आपको एरो नहीं लगाना, मैंने ऐसे ही दिखाने की लगा दी, कोई दिक्कत ना जी सर, कोई दिक्कत नहीं। पी है, बी है, एच की कमी है, एच निकल जाए तो बात बन जाए, एच बन जाए। अभी गाना गाने वाला था, छोड़ो। तो सर इस यहाँ पे साइन कॉस की ज़रूरत है, इसमें एच का आवश्यकता पड़ता है, क्योंकि ये हमें साइन का वैल्यू निकालना है, कॉस का निकालना है, तो उसके लिए एच की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप एच कैलकुलेट कर लो ना बाय पाइथागोरस थ्योरम से। सब लोग कर लिए एच? हाँ सर, आपसे पहले से करके बैठे हुए हैं, वीडियो पॉज करके फिर तो कहा था बनाने के लिए। हाँ, तो 3 का स्क्वायर प्लस बी कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, जोड़ने के बाद 25, और 25 पता है सबको कि 5 का स्क्वायर उठा, मतलब कि सर एच कितना निकल के आ गया 5। तो हम बोल सकते हैं एच कितना आ गया भाई साहब? 5 आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ें। हाँ सर बढ़िया, सॉल्व करना है ना इसको? ठीक है करो, सॉल्व करो, सॉल्व करते हैं। लेकिन सॉल्व करने से पहले सर, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सामान निकालते हैं तब सॉल्व करते हैं, तो पहले सामान निकाल दीजिए। ठीक है, यहाँ पूरा में हमको 2 चीज़ दिख रहा है, एक साइन थीटा का मान निकाल लो, एक कॉस का निकालो, इसमें पुट करो आंसर आ जाएगा। साइन होता है पी अपॉन में एच, और कॉस होता है बी अपॉन में एच। ये सब जो भी एंगल्स हैं वो थीटा के लिए ही डिफाइन है, थीटा के लिए सब डिफाइन है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो इसके लिए पी होगा वो उसके लिए पी होगा, जो इसके लिए एच होगा वो उसके लिए भी एच होगा। सर ये कुछ बात समझ में नहीं आती आपकी, तो उसको आप समझने की आवश्यकता भी नहीं है आपको, बस जो समझ में आती है वो समझो बस, है ना? ठीक है। कुछ कुछ बातें टीचर्स ऐसे बोल देते हैं क्लास में जो कि बच्चा शायद नहीं समझ पाता, पर मे भी उसको भी आवश्यकता ना हो सुनने की, या उसका लेवल नहीं है समझने की, है ना? पर जिसको समझ में आया अच्छी बात है। हाँ, तो सर आगे बढ़े। हाँ, वैल्यू पुट कीजिए ना, आगे क्या बढ़िएगा? पी का मान 3 है और एच का 5 है, तो 3/5, और इधर बी का मान कितना निकला? सर बी का मान तो 4 था ही, निकाले कहाँ? एच निकाले हो। ठीक है, ये 2 मान निकाल चुके हैं। अब इसको लिखो, सवाल लिखो सॉल्व करने का ना। ठीक है, 4 की जगह 4, सर बीच में कुछ नहीं तो गुना है ना भाई। साइन ट्रे कितना है सर? 3/5 निकाला है आपने। सर क्या हम भी गोला मार दे? नहीं, आपको गोला नहीं मारने का। माइनस कॉस कितना है सर? 4/5 लिखा हुआ है।
तो आप क्यों गोला मार रहे हो? आई एम ए टीचर ना, इसीलिए। ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है सर। अभी 4 इंटू साइन लिखा हुआ है ना, 3/5, प्लस का प्लस लोगे, कॉस कितना लिखा हुआ है 4/5, यहाँ -1 है। सर ऊपर में तो सर +1 था सर, आपने माइनस कर दिया है, ये तो सर चीटिंग है, हुआ है ना? हाँ, मैंने देखा नहीं शायद। यहाँ तक सबको समझ आया? ये जो फैक्टर है, फैक्टर मतलब ये जो चीज़ है, ये मल्टीप्लाई का मतलब बोर्ड मास अगर पढ़े हो गए आप तो पता है, पहले मल्टीप्लाई का सॉल्व करते हैं तो सर इसमें कुछ काट नहीं सकते, तो गुना कर दो ना, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, तो गुना कर दो। मे भी शायद आप सबको नीचे तक दिख रहा हो, मे बी समथिंग। सर क्या था ये? कुछ नहीं है बच्चों, बस चेक कर रहा हूँ कि ब्राइटनेस तो सही है वीडियो में। तो ऊपर ऊपर गुना करोगे, 4×3=12 आएगा, बटे 5×1=5 आएगा। माइनस है तो माइनस दोगे। इसको सॉल्व करना है, फिलहाल मत करो, एक साथ में कर लेंगे। +1 का +1, कोई दिक्कत? नीचे में कुछ नहीं तो 1 डाल दो, कुछ दिक्कत नहीं सर। यहाँ भी 4×3=12 बटे 5, प्लस का प्लस 4/5 -1, नीचे में कुछ नहीं तो 1। क्या आप सबको वहाँ तक दिख रहा है? हाँ सर, उसे नीचे नहीं जाइएगा, फिर दिखने में दिक्कतें होने लगेंगी, ठीक है। देखिए इसके बाद वहाँ पे से सॉल्व करने का है हम लोगों को। देखो साइन सही है ना, माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है। चलिए 5 और नीचे में 1, एलसीएम क्या होगा? फर्स्ट 5 होगा सर, 5 क्या होगा बच्चों? 5 एलसीएम होगा, ठीक है। अब 5 से 5 गया, 12 बचा, माइनस का माइनस, 5 से 5 गया, 4 बचा, प्लस का प्लस। अरे एलसीएम देने तो आता कि वो भी सिखा दूँ। 1×5=5, खुद से 2 एलसीएम बुर्बक को कहेंगे, गधेरू। 5 से 5 काटे सर 12। सर ये क्या बोल दिया आपने? जो हो सो। अब माइनस का माइनस, 1 का 1, ठीक है। क्या आप सबको दिख रहा है अभी तक? जो प्लस वाले हैं, ये सर ये प्लस है और ये प्लस है, तो उनको जोड़ दो, ऐड कर दो इनको। 12×5=17, माइनस 4 है तो -4, अपॉन में 5 है तो 5, ये मेन फ्रैक्शन। फिर ये सर इसको जोड़ दो, ये दोनों प्लस में है, तो 12×4=16, -1 अपॉन में सर 5। सर नीचे 5 से नीचे 5 कैंसिल हो गया, ऊपर में 7 में से, सॉरी 17 में से 4 गया तो सर 13 बचा, नीचे में 16 में से गया तो 15 बचा। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज आवर द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, क्या आप सबको ये वैल्यू आया है? तो सबको अपने हाथ खड़े करके बोलेंगे सर क्या सर? अरे वैल्यू सही आया कि नहीं आया? वैल्यू सही आया कि नहीं आया, या कुछ गलती हो, या कुछ गलतियां हो गई हैं? देख लो ध्यान से एक बार। सर एक चीज़ हमें सर थोड़ा सा डाउट लग रहा है। क्या सर आपने एक जगह मिस्टेक कर दी क्या? यहाँ एलसीएम लेते वक्त नीचे में 1 5 है तो यहाँ 5 आता सर, 5, तो यहाँ क्योंकि 5 आएगा तो यहाँ भी 5 आएगा। आप 16 में से आप 5 घटाओगे तो 11 आता है सर, 13 नहीं। तो ये मिस्टेक सर आपकी थी, हमने सुधारी है, तो ठीक है, अच्छी बात है। अभी भी कुछ है देख लो, ध्यान देख लो, अच्छे से देख लो, जो भी है हमें बोल दो। इट्स ओके, आप सही है पूरा, मैंने भी देख लिया, रीचेक कर लिया, कुछ गलती नहीं है, ठीक है। तो ये सवाल इस तरह से सॉल्व करोगे आप लोग, इजी सा था। आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करें, आप पक्का कॉन्सेप्ट ही पढ़ाऊंगा, है ना? ठीक है सर। नाउ वी हैव टू ड्रो अ टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सर कहने का मतलब क्या? अरे भाई साहब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ड्रॉ करने वाले हैं बढ़िया से। क्या बातें पल्ले पड़ रही है, दिख रहा है क्या? हाँ सर, ड्रॉ करें? जी हाँ सर, कर सकते हो आप। दिस इज़ योर बोर्ड एंड यू हैव टू डू व्हाट यू कैन डू। ओके, दिख रहा है आप सबको? हाँ सर दिख रहा है। 0, 30, 45, 60 और 90 है ना? इधर नेम 0, 30, 45, 60, ठीक, ठीक है। सर नाम वगैरह तो होगा, एंकल वगैरह तो होगा, 6 होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, चलो 6। इट्स ओके। यहाँ पे होगा नेम, यहाँ पे होंगे एंगल्स। सर ये कुछ गंदा अक्षर में हो गया, ठीक है इसको। यहाँ पे कुछ एंगल्स लिखेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। सब लोग मेरे साथ साथ में टेबल बनाओगे। क्या बातें पल्ले पड़ रही है? हाँ सर बातें पल्ले पड़ रही है। सर ये सब क्या है? ये सब एंगल्स है मेरे भाई, ये सब एंगल्स हैं, है ना? अब नीचे में सर उस पर वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू, टेन का वैल्यू, कॉट का वैल्यू, कॉसेक का वैल्यू और सेक का वैल्यू।
इस सारे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं 6, उनके वैल्यूज़ लिखने हैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे। अगर ये थीटा की जगह पे हम 0 डिग्री डाल दें तो मतलब साइन 0 डिग्री हो गया, तो साइन 0 डिग्री का क्या वैल्यू होगा वो यहाँ पे लिखेंगे। अब 30 के लिए साइन थीटा क्या होगा, मतलब कि जब थीटा का जगह 30 डिग्री दे देंगे मतलब साइन 30 हो जाएगा, तो उसका वैल्यू क्या होगा यहाँ लिखेंगे। सर इसकी आवश्यकता क्या है, आवश्यकता है आविष्कार की जननी है, तो उसका आविष्कार होगा तो कुछ तो आवश्यकता हो ही होगी ना सर। हाँ, सवाल सॉल्व करने में इसका आवश्यकता है, इससे बड़ा कुछ बोलूँ नहीं सर। आपसे याद करोगे बुड़बक हो? हाँ सर ठीक है, तो याद करो ना, मेरे साथ साथ पहले लिखो। देखो टेबल तो क्या है बुक में भी है, तो मैं ऐसे बुक लेता दिखाया था, इसको टेबल को याद कर लो, तो फालतू का मैं टाइम क्यों वेस्ट करता है यहाँ पे वीडियो बनाने में, है ना। लेकिन क्या है ना, मेरे साथ साथ आप बनाओगे टेबल, तो एक बात आपको समझ आएगी कि ये टीचर है किस तरह से टेबल बनाता है और आप किस तरह से एग्जाम बना सकते हो। ये ट्रिक एक बताऊँगा, ठीक है सर। ठीक है सर, सब समझ गए सर आपकी बातें हम ठीक। तो साइन थीटा 0 डिग्री पे 0 होता है, सबको समझ हो गया। 30 पे सर हाफ होता है, 45 पे सर 1/√2 होता है, 60 पे √3/2 होता है, और 90 पे होता है बच्चों 1। क्या बातें पल्ले पड़ी है। आपने साइन थीटा का वैल्यू आपको याद करना ही पड़ेगा, ये आपको, ये जो लाइन है साइन थीटा, ये आपको रिमेंबर करना ही पड़ेगा। सर फिर क्या ट्रिक हुआ, अरे आगे आएगा ना भाई, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, एक दो को भी नहीं याद करोगे मूर्खो, एक तो कुछ तो याद कर लो। ठीक है सर। सर मतलब सर आपने कहा ये वैल्यूज हम याद कर लेंगे, मतलब साइन 0 डिग्री पे 0 देता है, साइन 30 डिग्री पे हाफ देता है, साइन 45 पे सर 1/√2 देता है। ये सवाल सॉल्व करने में काम आएगा, आगे मैं बताऊंगा कैसे। फिलहाल याद करने पर फोकस करें। हाँ सर, तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा, ये लाइन को रिमेंबर करना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद क्या करेंगे सर, उसके बाद में कर सकते हो जो कॉस थीटा का जो भी वैल्यू होगा इसके वैल्यू के जस्ट उल्टा। सर कहने का मतलब क्या है आपका, अगर ये मार्कर अभी कुछ इस तरह से है, अगर ये साइन थीटा में ये जो मार्कर ये कुछ इस तरह से है, तो जो कॉस थीटा में ये जो मार्कर होगा उसको घुमा देंगे ऐसे करके, समझे सर? नहीं सर, नहीं समझे, ठीक। सर अगर साइन थीटा में ये जो मार्कर ऐसे है, तो सर कॉस थीटा में ऐसे कर दो, मतलब जो वैल्यूज उधर है उलट दो वैल्यूज को, समझे? अरे मार्कर ऐसे ना, ये जो लाइन है समझो ये एक मार्कर है, इसको उलट दो ऐसे करके, तो जहाँ 1 है यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ ये यहाँ ये यहाँ, समझे? सर यहाँ वहाँ क्या कर रहे हो, पहले वो देखो, ठीक है। तो कॉस 0 डिग्री पे सर 1 देता है, 30 पे सर √3/2 देता है, यहाँ पे 1/√2 देता है, यहाँ पे हाफ देता है, यहाँ पे 0 देता है। क्या आपको साइन और कॉस के वैल्यू में कुछ बातें नज़र आ रही हैं क्या? जो मैंने कहा था कि जो लाइन इस तरह से लिखा हुआ है, इसको उल्टा कर दोगे तो ये जो इसका ही उल्टा यहाँ लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा, वैसे तो नहीं समझ में आएगा। तो मतलब सर अगर हम साइन थीटा का वैल्यू याद कर लेंगे तो ये अपने आप याद हो जाएगा। हाँ, ट्रिक लगा के याद कर सकते हो। बहरहाल मैं ये जल्दी सजेस्ट नहीं करता, पर एग्जाम में बहरहाल आ गया, या तो वैल्यूज़ बच्चे को जल्दी याद नहीं होते, कुछ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं तो इस तरह से याद कर लेते हैं, तो सब बच्चे के लिए नहीं है, उन्हीं बच्चों के लिए जो थोड़ी माइंड से कमज़ोर हैं, ठीक है। सर 10 की वैल्यू, सर 10 0 डिग्री पे 0 ही देता है, सर 30 डिग्री पे 1/√3 देता है, सर 45 पे 1 देता है, 60 डिग्री पे √3 देता है, और सर 90 पे ये नॉट डिफाइन होता है एन डी। जब जहाँ जहाँ मैं एन डी लिखूँगा बता नॉट डिफाइन, एन डी का मतलब क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन, ठीक है। हाँ सर ठीक। तो सर जैसा कि मैंने कहा, जो रिलेशन साइन और कॉस में था वही सेम रिलेशन कॉस और टेन में होगा। मतलब अगर ये वैल्यूज़ कुछ इस तरह से हैं, तो जो कॉट में जो वैल्यूज़ होंगे इसको उल्टा दो ऐसे करके, तो वैल्यूज मतलब इस वैल्यू को उल्टा दो, तो यहाँ पे नॉट डिफाइन था, अब यहाँ पे नॉट डिफाइन आ जाएगा, यहाँ पे √3 था, अब यहाँ पे आ जाएगा, बीच का एक का तो एक ही रहेगा, ये वाला यहाँ लिखाएगा और ये वाला यहाँ लिखाएगा। तो ये बस याद करने का ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बहरहाल आपको सवाल जल्दी सॉल्व करने के लिए वैल्यूज़ याद करने पड़ेंगे, अच्छे से याद करने पड़ेंगे, ऐसे नहीं काम चलने वाला है। क्या बातें समझ में आ रही है आपको? हाँ सर ठीक है। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं सर, नीचे वाला बताओ, नीचे वाला। तो आपको ये याद करने पड़ेंगे साइन का वैल्यू, एक आपको 10 का वैल्यू रिमेंबर करना पड़ेगा, बस ये दो वैल्यू याद होंगे तो पूरा पूरा टेबल याद हो। सर कैसे, अभी तो 2 बाकी है, हाँ देख लो ना, देख लो। ये जो बच्चों, ये जो साइन थीटा है और ये कॉसेक थीटा है, इसमें एक अपोजिट रिलेशन होता है, ये जो है इसमें एक अपोजिट, या तो रेसिप्रोकल रिलेशन बोल सकते हो। रेसिप्रोकल तो समझते हो गए? हाँ सर समझते हैं। क्या बात करो सर आप, ये एक रेसिप्रोकल रिलेशन में बंधा हुआ है साइन और कॉसेक। ये साइन और कॉसेक एक रेसिप्रोकल रिलेशन में बंधा हुआ है। सर कहने का मतलब क्या है, ये वर्ड रेसिप्रोकल मैंने ज़िंदगी में पहली बार सुना है सर। सही बात है, कभी बुक तो खोले नहीं होगे तो सुनो कहाँ से। रेसिप्रोकल का मतलब होता है, अगर आपसे 4/5 का रेसिप्रोकल पूछ दे तो उसका जस्ट ये फ्रैक्शन को उल्टा दो तो 5/4 हो जाएगा। तो वैल्यू उल्टा कर दिए, इसी को बोलते हैं इसका रेसिप्रोकल 5/4 है।
क्या बात पल्ले पर? हाँ सर ठीक है। तो बस ये वही है कि जो जो वैल्यूज़ हमें साइन थीटा का है अगर उसको उल्टा कर देंगे तो वो कॉसेक का वैल्यू बन जाएगा। दिस इज द ट्रिक। ओके। हाँ। तो सर जीरो का उल्टा क्या करेंगे? अरे भाई जीरो देखो तो, हाँ बात एक बच्चा पूछे सर जीरो का उल्टा क्या? सर जीरो का उल्टा हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ये बात याद करने वाली, याद कर लोगे ठीक है। तो जहाँ जहाँ जीरो है नॉट डिफाइंड देखो सर, यहाँ पे सर जीरो है तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड देंगे। सर यहाँ पे हाफ है मतलब 1/2 है, इसका उल्टा कर दो तो 2/1। भाई साहब 2/1 को नीचे में 1 कौन लिखता है? तो 2 ही लिखते हैं सर, तो 2 लिख दो, कोई दिक्कत ना जी सर, कोई दिक्कत नहीं। 1/√2 को नीचे से उल्टा हो जाएगा तो √2/1 जो कि √2 ही लिखाएगा। यहाँ पे √3/2 है, उल्टा कर दोगे तो 2/√3 आ जाएगा। इधर 1 है, उल्टा करोगे तो बच्चों 1 ही आएगा। ठीक है, अगर ये कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये कॉसेक में और सेक में वही रिलेशन है जो कि इसमें इसमें और इसमें था। मतलब ये जो डंडी अगर ऐसे है ना, इसको उल्टा कर दोगे ना, ये वैल्यू उसको उल्टा कर दोगे ना तो वो सेक का वैल्यू बन जाता है। मतलब अगर वहाँ 1 है तो 1 लिखोगे, यहाँ पे 2/√3 तो वही लिखोगे, यहाँ √2 का √2 लिखोगे, यहाँ 2 है तो 2 लिखोगे, और नॉट डिफाइन का नॉट डिफाइन लिखोगे। बहरहाल ये जो आखिरी वाला है इसको एक तरीके से और आप लोग याद कर सकते हो। सर कैसे? ये जो कॉस है ना, कॉस थीटा और सेक थीटा एक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो जो इसकी वैल्यूज होगा ना उसको उल्टा कर दोगे, फ्रैक्शन उल्टा करोगे तो ये बन जाएगा। देखो एक का उल्टा करोगे एक ही रहेगा, √3/2 का उल्टा करोगे सर 2/√3 बना, 1/√2 का उल्टा करोगे तो √2 बना, 1/हाफ मतलब हाफ का उल्टा करोगे 2 बनेगा, जीरो जीरो का उल्टा नॉट डिफाइन। सर ये तो सर ये तो हो गया ट्रिक, ये तो हो गया ट्रिक। मतलब अगर ये और ये अगर याद कर लो तो टेबल तुम बना लोगे। पर सवाल में क्या तुम ऐसे सोचते रहोगे इसका वो उसका वो उसका वो? अच्छा ठीक है, इतना समय होगा नहीं सर, तो क्या कर, इसके लिए आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। तो सर ये फिर क्यों बताया आपने? अगर बहरहाल नहीं याद आ रहा तो पेपर लो साइड में, रफ सेक्शन में ये टेबल ड्रॉ कर लो। अगर दो तीन सवाल आगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इस प्रकार के टेबल ड्रॉ कर लो रफ में साइड में, वहाँ से वैल्यू देख देख के सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई चोरी करना नहीं सिखा रहा, बात तो दिमाग में ही है ना, ट्रिक तो दिमाग में ही, ट्रिक से अरे कम समय में ज़्यादा सवाल कैसे होता है? ट्रिक से होता है। एसएससी का एग्जाम उठा लो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम उठा लो, कम समय में ज़्यादा सवाल एक ही चीज़ होता है, वो ट्रिक। तो ट्रिक आपको याद करने पड़ेंगे। ये था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो कि मैंने खुद अपने हाथों से बना कर आपको दिखाया। क्या बातें पल्ले पड़ी है तो आप इसे लिखें, समझें, जो करना है करो। सर ये सवाल है 2024 के सीबीएसई का पूछा गया, मतलब कि जी हाँ आपके बैच से जस्ट पहले के पहले आप 2026 में एग्जाम दोगे, एक बार 2025 में एग्जाम हो गया है और 2024 का ये सवाल रहा। लेटेस्ट सवाल बोल सकते हैं आप इसको, बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि सीबीएसई ने 2 नंबर में पूछा था। सर इतना अच्छा सवाल है तो 2 नंबर में क्यों पूछा? अरे भाई सीबीएसई का मन जो करे वो करे। सवाल क्या है सर? सवाल में एक चीज़ गिवन है, इफ़ यदि एंगल ए या तो ए बराबर 60 डिग्री है और बी का मान 30 डिग्री का है तो आपको ये वेरीफाई करने का। ये सर वेरीफाई मतलब एलएचएस बराबर आरएचएस करने का, मतलब तुम एलएचएस आरएचएस दोनों का मान निकालोगे और बराबर होगा तो वेरीफाई लिख दो। सॉरी ठीक है सर। सर क्या हो रहा है आपको? अरे वो पानी पिया ना जस्ट अभी, तो नॉर्मल जो होता है। सोल्यूशन चालू करें? हाँ सर ठीक है। क्या लिखा हुआ है? साइन ए जोड़ बी। चलो साइन का साइन दें, ए का मान कितना 60 डिग्री, बी का मान 30 डिग्री, सॉल्व करो इसको। साइन का साइन 60 + 30 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री होता है 1। तो सर एलएचएस हमने सॉल्व किया, एलएचएस हमने सॉल्व किया, हम एलएचएस हमें निकला सर 1। अब बारी है सर आरएचएस को सॉल्व करने की। किसको? आरएचएस को सॉल्व करने की बारी। आरएचएस क्या है? साइन ए प्लस कॉस बी। सर आपका राइटिंग सर थोड़ा, राइटिंग पे ध्यान मत दे भाई, भावने पे ध्यान दे मेरे। सर भावना, अरे बुड़बक को क्या कहूँ तुम लोग। देखिए यहाँ पे साइन ए क्या था? ए सर 60 डिग्री था, तो साइन बस बस आपको वैल्यू पुट करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करने का। बी 30 डिग्री है ना, और कॉस 60 डिग्री, और यहाँ पे साइन 30 डिग्री हुई ना। सर बीच में कुछ नहीं, इन दोनों के बीच में देखो, ध्यान से देखो, क्या मैंने कुछ गड़बड़ी कर दिया लिखते वक्त? एक बार देखोगे आप लोग। हाँ सर आपने गड़बड़ी किया, प्लस दे दिया आपने, ये थोड़ा मोड़ा सर मिस्टेक कर देते हो कभी कभी आप, ठीक है। सर इन दोनों के बीच में कुछ नहीं तो अरे भाई गुना है ना, कुछ नहीं तो गुना है ना, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू सर √3/2। सर आप हम माहिर हो गए हैं सॉल्व करने सवाल, ठीक है, गुना गुना, क्योंकि हमने सर वैल्यूज याद कर लिए ना। आपने ट्रिक तो बताया, अच्छा काम किया, फिर हमने सर वैल्यूज याद कर लिए, जिससे क्या हो, हम जल्दी सवाल सॉल्व कर पाएंगे आप ही की तरह। ओके। कॉस 30 की वैल्यू क्या सर? वो भी सर √3/2 ही होती है, प्लस का प्लस। कॉस 60 सर 1/2, गुना गुना, साइन 30 1/2, कोई दिक्कत ना सर। √3 × √3 करोगे सर 3 आ जाएगा, अपॉन का अपॉन, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस का प्लस दोगे, 2 दूनी नीचे में 4 हो गया, ऊपर में 1 बचा 1, 2 बार चल गया सर 4 ही आएगा, 4 से 4 खत्म, 3 बचा प्लस 2 दूनी, तो 2 दूनी तो 2 का 2। ये है कुछ तो गड़बड़ है रे भैया, कुछ तो गड़बड़ है। 4 2 दूनी 2 4 3 आई आई आई
ऐसा कैसे हो रहा है जी? ये ऐसे कैसे हो सकता है सर? कुछ तो गड़बड़ है, समझ में आ रहा है क्या? मैंने कहा क्या भाई क्या? अरे सर आपने यहाँ पे दो दूनी दो कैसे लिख दिया? आपका माइंड लगता है ना पढ़ाते पढ़ाते बौरा गया है। फिर ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। हाँ मे भी कभी कभी वो अलग बात है। तो क्या? अरे छोड़ो। अब ठीक है? क्या अब ठीक है सर? क्या सर मतलब आज ठान लिए हो कि बेइज्जती करवा करो? नहीं। अब ठीक है? हाँ सर। तो 3 + 1 4, नीचे में 4। हाँ सर आज समझ गए हम समझ गए हैं 3 + 4 मतलब एक हिंदी और एक इंग्लिश। कुछ गड़बड़ नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं है क्या? LHS RHS बराबर है। नीचे लिखेंगे हेयर LHS भैया जो है बराबर है RHS भैया के। आजकल भैया ये सब फेमस है। मैं तो LHS RHS के बराबर है तो हम लोग बोल सकते हैं। क्या सर क्या बोलेंगे? अरे भाई सॉल्व हो गया सवाल और क्या, 2 नंबर मिल गए एग्जाम में भाई। लड्डू है भाई लड्डू। हाँ ले लो। हाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सम हुआ। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ा हमने, उसमें सवाल कर रहे हैं। एक सवाल किया, 2 सवाल और करेंगे और जितने सवाल करेंगे सारे आपके CBSE बोर्ड के पूछे गए सवाल ही करेंगे, एरो गैरो नहीं करने वाले। ठीक है सर आगे बढ़िए। देखो आपके सामने 2 सवाल है, बहुत इजी इजी से। मैं चाहूँ तो एक को HW मेरा कर दूँ क्योंकि आगे की क्लास में बता दूंगा, और एक अभी बता देता हूँ। बता कौन सा बता सकता हूँ मैं? देखो सवाल देखने से तो दोनों इजी है, लेकिन सर इसमें तो सर वैल्यू पुट करके थोड़ा मोड़ा हम आंसर निकाल भी लेंगे, लेकिन सर इसमें स्क्वायर आ गया वहाँ दिक्कत, हम फंस जाएंगे, पक्का फंस जाएंगे सर। और यहाँ पे सर √2 √2 है तो ये भी देख के घबरा गया हम। तो एक काम करते हो, एक काम करो तुम इस वाले सवाल को तुम HW में सॉल्व करना, और सब बच्चे आंसर कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या आया है, उसका आंसर क्या है। सब बच्चे जो जो बच्चे भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको कमेंट करने का कि ये सवाल का जवाब क्या है। करोगे? ये भाई एक आपका टीचर फ्री में आपके लिए इतना कंटेंट बनाता है तो आप एक चीज़ नहीं कर सकते उसके लिए? हाँ सर कर सकते। ठीक है इसके सवाल का जवाब निकालोगे और इसका आंसर में यहाँ पे पुट करोगे। ठीक है इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। ठीक है 2 का 2 बीच में कुछ नहीं तो इंटू साइन स्क्वायर थीटा है सर। स्क्वायर कहाँ से आ गया सर? आपने कहा था बस साइन थीटा का वैल्यू तो जो, अरे सुन सांस ले लो। तुम साइन 30 का ही वैल्यू बताओ ना भाई, स्क्वायर लगा तो लगा देंगे। तुम साइन 30 का वैल्यू बताओ। सर साइन 30 का वैल्यू आपने कहा था सर हाफ होता है, हमने याद कर लिया। उसके आगे क्या? उसके आगे अगर साइन का स्क्वायर है तो आप इस जो भी वैल्यू है उसका भी स्क्वायर कर दोगे। कोई दिक्कत नहीं सर, आपको दिक्कत है बीच में कुछ नहीं तो गुना दोगे। 660 का वैल्यू आपको बताना है, जल्दी जल्दी दिमाग मत लगाओ। देखो अगर ट्रिक लगाना है तो ट्रिक लगाओ, दिमाग लगाओ। 630 का वैल्यू बताओ जल्दी से। सर ये दुनिया दुनिया को पता है 660 का वैल्यू 2 होता है, और ये हमें पता है सर। ठीक है प्लस का प्लस 1060। अरे बोल भाई बोल, तूने ये क्या किया सर? √3 स्क्वायर है तो तू भी स्क्वायर लगा दूँ, कोई दिक्कत ना सर। 2 का 2 गुना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 गुने 2, 2 से 2 मरतबे 2 से ये ख़त्म। प्लस इधर क्या सर √3 का स्क्वायर 3। ठीक है। अरे भैया कुछ गड़बड़ हो गया क्या? कुछ गड़बड़ नहीं है सर, आपके दिमाग में बस एक बात आ गया है गड़बड़ गड़बड़, आप गड़बड़ गड़बड़ बोलते रहते हो और गड़बड़ हो जाता है। ये सवाल सॉल्व हो चुका है, CBSE के द्वारा पूछा गया 2 नंबर का सवाल, ये भी और ये भी। एक हमने सॉल्व कर दिया, एक से पहले भी किया था, एक आपको करना है। बहुत इजी सवाल है, वैल्यू पुट करोगे आंसर निकल जाएगा। काट खुट मचाओगे वैल्यू, देखो वैल्यू पुट करना, जो काट खुट होने वाला है काट खुट देना, आखिर में जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। क्या ये वीडियो मैं ख़त्म करूँ? इंट्रोडक्शन पार्ट सेकेंड है ये, इंट्रोडक्शन पार्ट थर्ड जस्ट आने वाला है। तो ऐसा करते हैं इस वीडियो बताने गए सारे के सारे कॉन्सेप्ट या हो सवाल हो सारे आपको समझ में आ रहे होंगे। और ऐसे ही ये वीडियो देखो और लाइक से सब्सक्राइब यू हैव टू डू व्हाट यू कैन डू। ठीक है सर, तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।